डिज्नी अपफ्रंट इवेंट से लीक्ड एगाथा ऑल अलोंग, डेयरडेविल बॉर्न अगेन एंड आयरनहार्ट सीरीज के रिलीज डेट्स एंड प्लॉट्स। वेनम द लास्ट डांस का प्लॉट लीक, स्पाइडरमैन नो एयर एंड स्पाइडर ग्वेन लाइव एक्शन से क्या हो सकती है सोनी स्पाइडरवर्स की वापसी, MCU की द फैंटास्टिक फोर के विलन की कास्टिंग कंफर्म्ड एंड थंडरबोल्ट की लीक्ड सेट फोटोज क्लियर कर रही है एक इम्पॉर्टेंट प्लॉट पॉइंट। ऑल्सो बोनस स्पॉयलर्स रिलेटेड है MCU की एक्समैन मूवी के इम्पॉर्टेंट डिसीजन से, तो उसके लिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड वेलकम बैक टू सुपर स्पॉयलर्स सीजन 2। शुरुआत करते हैं डिज्नी के अपफ्रंट इवेंट से, जो इसी वीक हो रहा है न्यूयॉर्क सिटी में। इस इवेंट में डिज्नी के अंडर आने वाले सभी न्यू प्रोजेक्ट्स को अनाउंस किया गया एंड इस लिस्ट में मार्वल की तरफ से भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। सबसे पहले आता है व्हाट इफ सीरीज, लेकिन यहाँ नेक्स्ट सीजन में ही एक स्पेशल अनाउंस किया गया जो स्पेशली आएगा एप्पल विजन प्रो के लिए। यस, एप्पल के वही ग्लासेस जिन्हें खरीदने के लिए आपको अपनी 4 पुश्तों की प्रॉपर्टीज बेचनी पड़ेंगी, लेकिन ये स्पेशल होने वाला है एक फर्स्ट एवर इंटरएक्टिव डिज्नी प्लस ओरिजिनल स्टोरी। बट आई डोंट थिंक कि इसका एक्सपीरियंस मुझे या आप में से किसी को करने मिलेगा। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, डेयरडेविल बॉर्न अगेन का न्यू लोगो अनाउंस किया गया एंड ये भी कंफर्म किया गया कि ये सीरीज रिलीज होगी अगले साल मार्च में। ऑल्सो ये भी कंफर्मेशन मिल चुका है कि इस सीजन में 9 एपिसोड्स होंगे, यानी कि 18 एपिसोड सीरीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब होपफुली ये 40-45 मिनट्स के एपिसोड्स हो, ना कि 20-25 मिनट के। प्लस यहाँ पे मौजूद ऑडियंस के लिए एक टीजर शो भी किया गया जिसका डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पे है एंड इसे देखने वालों ने कहा कि इसकी टोन मैच होती है नेटफ्लिक्स सीरीज से ही एंड ऐसा भी कहा जा सकता है कि ये डेयरडेविल का सीजन 4 है। ऑल्सो फुटेज में फ्रैंक कैसल के पनिशर की फाइट मैट मर्डॉक के डेयरडेविल से होते हुए भी दिखी, जो इनिशियली उसे पहचान नहीं रहा था। साथ में क्विक शॉट्स में व्हाइट टाइगर सूट अप होते हुए और फॉगी और कैरन के भी ग्लिम्स देखने मिले। लेकिन ट्रेलर की एंडिंग हुई मैट मर्डॉक से क्वेश्चन करते हुए कि व्हाट काइंड ऑफ अ लॉयर आर यू, जिसके जवाब में मैट ने कहा अ रियली गुड वन। एंड क्योंकि अब इस ऑडियंस को ये टीजर दिखाया जा चुका है तो जल्दी इसे यूट्यूब पे भी ऑनलाइन कर दिया जाएगा, जिसका ब्रेकडाउन ऑब्वियसली मैं करने के लिए एक्साइटेड हूँ एंड आपको मिस नहीं करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके अलावा एगाथा ऑल अलोंग का भी कंफर्मेशन इसी इवेंट में मिला है, जिसकी डिटेल्स आगे बताता हूँ। आयरनहार्ट सीरीज की भी अनाउंसमेंट हुई जो अगले साल ही रिलीज होगी। एग्जैक्ट मंथ नहीं बताया गया बट होपफुली डेयरडेविल बॉर्न अगेन के बाद इसे रिलीज किया जाएगा। सो 2025 इज गोइंग टू बी डेयरडेविल एंड आयरनहार्ट ईयर। लास्ट वीक ही द फैंटास्टिक फोर की एक कास्टिंग का रूमर आया था, जहां ये कंफर्मेशन मिला था कि एक्टर पॉल वॉल्टर हाउजर को कास्ट किया गया है इस मूवी के लिए एंड रूमर्स के हिसाब से ये कैरेक्टर होगा मोलमैन, जिससे फैंटास्टिक फोर की टीम फर्स्ट कॉमिक बुक में भी फाइट करते हुए दिखी थी। अब इस वीक ये कंफर्मेशन मिल चुका है कि एक्टर राल्फ फिन्सन को कास्ट किया गया है गैलेक्टस के रोल के लिए। पास्ट में एक्टर्स एंटोनियो बैंडेरेस एंड हेवियर बार्डेम की कास्टिंग की बात हुई थी, लेकिन ये न्यूज एक रेप्यूटेड सोर्स से आई है, तो ये 99% कंफर्म है कि ये एक्टर अब गैलेक्टस रोल के लिए कंफर्म हो चुके हैं। साथ ही में मूवी के प्लॉट से रिलेटेड एक और लीक है। पिछले वीक्स की न्यूज में हमें पता चला था कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स भी हमें दिखेगा इस मूवी में, जिसका बर्थ होगा स्पेस में ही। इस स्पॉइलर के हिसाब से ये कहा जा रहा है कि गैलेक्टस फ्रैंकलिन को ढूंढते हुए अर्थ पे आएगा, लेकिन ये कौन से यूनिवर्स की अर्थ है वो कंफर्म नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये ऑल्टरनेट मल्टीवर्स के उसी यूनिवर्स की अर्थ होगी जो शायद इस मूवी के एंड में डिस्ट्रॉय हो सकती है। एंड इवन दो गैलेक्टस इस मूवी का मेन विलन होगा, ये भी कंफर्मेशन मिला है कि गैलेक्टस को वन ऑफ विलन दिखा के मारा नहीं जाएगा, यानी कि जिस तरह से डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में डोरमामू को सिर्फ भगाया गया था ताकि उसे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए वापस लाया जा सके, वैसा ही कुछ इस मूवी के एंड में गैलेक्टस के साथ होते हुए भी दिखाया जाएगा। ऑल्सो ये भी कंफर्मेशन मिल चुका है कि इस मूवी की शूटिंग शुरू हो रही है इसी साल जुलाई में, तो आने वाले दिनों में इस मूवी के स्पॉयलर्स के लिए तैयार रहना। मूविंग ऑन टू एगाथा ऑल अलोंग, लास्ट वीक ही हमने डिस्कस किया था कि इस शो का टीजर हमें जल्दी ही देखने मिलेगा एंड वीक की स्टार्टिंग में ही मार्वल स्टूडियोज ने एक न्यू लोगो पोस्ट किया था जहां लिखा दिखा था एगाथा द लाइंग विच विद ग्रेट वार्डरोब, लेकिन इसे क्विकली डिलीट कर दिया गया। लेकिन डिज्नी अपफ्रंट इवेंट में इसका ओरिजिनल लोगो रिलीज किया गया है, जहां पास्ट में जितने भी नाम हमें रूमर्स में सुनने मिले थे, डार्कहोल्ड डायरीज, कोवन ऑफ केओस, हाउस ऑफ हार्कनेस, ये सभी फेक नेम्स थे जिन्हें यूज किया गया था मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के तौर पे। यानी शो का ओरिजिनल नाम रहेगा एगाथा ऑल अलोंग। साथ ही में ये क्लियर हो गया है कि शो प्रीमियर होगा सितंबर 18 को विद अ 2 एपिसोड प्रीमियर, यानी दोनों एपिसोड्स डिज्नी प्लस पे एक साथ रिलीज होंगे। ऑल्सो यहाँ पे एक न्यू लोगो देखने मिल रहा है मार्वल स्टूडियोज की जगह मार्वल टेलीविजन का, जो यूज किया जाएगा सभी टीवी शोज के लिए, ठीक उसी तरह जैसे मार्वल एनिमेशन का लोगो मार्वल के एनिमेटेड प्रोजेक्ट्स के लिए यूज किया जा रहा है। एडिशनली यहाँ पे एक टीजर ट्रेलर दिखाया गया जो ऑडियंस इस इवेंट के दौरान मौजूद थी उन्हें, एंड इसका डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पे है। बट बेसिकली एगाथा जो अपनी पावर्स खो चुकी है वांडा के मैजिक की वजह
वजह से वो एक डिटेक्टिव के रूप में एक मर्डर केस को सॉल्व करने की कोशिश करते हुए दिखती है। यहीं पे उसे वांडा मैक्सिमोफ का नाम दिखता है एंड एक्ट्रेस ऑब्री प्लाजा जो इस शो में एक विच का रोल प्ले करने वाली है वो उसे उसकी रियलिटी याद दिलाती है, जिसके बाद वो स्नैप आउट करती है इस मैजिक से एंड देन विचेस रोड की तरफ चलते हुए बिल्ड करती है अपना खुद का कोवन। यहाँ पे लीडिंग रोल्स में ऑफ कोर्स दिखेंगी कैथरीन हैन एज एग्था हार्कनेस। न्यू कैरेक्टर्स में एंट्री हो रही है एक्टर जो लॉक के टीन बिली मैक्सिमोफ के रूप में, एक्ट्रेस ऑब्री प्लाजा एज रियो विडाल एक विच, एक्ट्रेस पैटी ल्यूपोन एज लिलिया कैल्डेरू एक और विच। साथ ही में यहाँ पे दिखेंगी द सेलेम 7 विचेस, यस उन्हीं विचेस का ग्रुप जिन्हें पास्ट में एग्था हार्कनेस ने मार दिया था, उनकी बेटियां जो बन चुकी है न्यू सेलेम 7 वो भी। रिटर्निंग कैरेक्टर्स में मिसेस हार्ट, डॉटी जोन्स, एवानोरा हार्कनेस एंड सबसे इंपॉर्टेंट एक्टर इवन पीटर्स का राल्फ बोनर भी दिखेगा। तो इतनी गारंटी है कि ये शो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब बारी है सुपर स्पॉयलर्स के एक न्यू सेगमेंट की जिसका काफी रिसर्च के बाद मैंने नाम रखा है सोनी इन अ मिनट। लेट्स बिगिन। वेनम द लास्ट डांस के एक मर्च रिलीज के बाद ये क्लियर हो चुका है कि इस मूवी में अपीयर होगा लैशर भी, क्योंकि लैशर का कलर कॉमिक्स में ग्रीन रहा है तो इस मर्च में ग्रीन कलर की वजह से ये अज्यूम किया जा रहा है कि यहाँ पे हमें लैशर देखने मिलेगा। होपफुली वेनम 2 में जो टॉक्सिन का टीज किया गया था एंड में, अगर सोनी उस पर भी फॉलो अप करे तो बेटर रहेगा। नेक्स्ट इज निकोलस केज की नॉयर सीरीज जो लाइव एक्शन प्रोजेक्ट स्पाइडरमैन नॉयर पे बेस्ड था वो कंफर्म हो चुका है। ये शो आएगा अमेजन प्राइम वीडियो पे एंड इसका सेटअप होगा 1930s के न्यूयॉर्क में, जहां निकोलस केज प्ले करेंगे स्पाइडरमैन नॉयर को जो इस सिटी का इकलौता सुपर हीरो है और स्ट्रगल करते दिखेगा। आई थिंक इट्स रियली क्रेजी कि टोबी मैगवायर, एंड्रू गारफील्ड एंड टॉम हॉलैंड के बाद अब हम निकोलस केज को देखेंगे स्पाइडरमैन के रूप में। लेकिन सोचने वाली बात है कि सोनी नॉन एमसीयू या फिर नॉन एनिमेटेड स्पाइडरमैन प्रोजेक्ट कर रहा है, वो भी लाइव एक्शन में विद अ स्पाइडरमैन कैरेक्टर। मतलब क्या सोनी के हेड पागल हो गए हैं या वो सच में अब पैसा बनाने की सोच रहे हैं? लेकिन नेक्स्ट ये भी कंफर्म हो चुका है कि स्पाइडर ग्वेन पे भी एक लाइव एक्शन मूवी डेवलपमेंट में है। ऑफ कोर्स मैडम वेब मूवी दिखाने के बाद अब प्लानिंग हो रही है स्पाइडर ग्वेन को लाइव एक्शन में लाने की, बट आई थिंक ये दोनों ही प्रोजेक्ट्स शायद सोनी के लिए लक चेंज कर सकती है। फाइनली बात करते हैं थंडरबोल्ट्स मूवी की, जिसकी शूटिंग शुरू होने के बाद अब जाके बहुत सारे बिहाइंड द सीन्स फोटोज लीक हो रहे हैं। इनसाइड फोटोज में कई सारे कैरेक्टर्स दिखे जिनमें एक्ट्रेस जेरल्डीन विश्वनाथन भी दिखी। वो प्ले कर रही है मूवी में वैलेंटीना की असिस्टेंट का रोल। इसके अलावा वैलेंटीना को प्ले कर रही है एक्ट्रेस जूलिया लुइस ट्रेफर्स जो कि एक्चुअल में 63 इयर्स की है, वो भी सेट पे दिखी। लेकिन ज्यादा एक्साइटमेंट है सेबेस्टियन स्टैन के प्लेड कैरेक्टर बकी बार्न्स के सेट फोटोज की। यहाँ पे हमें देखने मिला बकी का फर्स्ट लुक एंड एटलांटा फिल्मिंग जिसके रिसोर्सेज के थ्रू ये फोटोज आई है, उन्होंने कहा कि बकी एक कोर्ट सीन में है और उसके कपड़ों से भी ये कंफर्म हो रहा है। प्लस कुछ लीक्स के हिसाब से ये कंफर्मेशन मिला है कि वैलेंटीना एक ऑर्गेनाइजेशन चला रही है जिसका नाम है OXE। कॉमिक्स की रीसेंट सीरीज में यही ग्रुप दिखा थंडरबोल्ट्स वॉल्यूम 5 इशू 1 में जो दिसंबर 2023 में रिलीज हुई थी एंड आई थिंक मूवी का इस ग्रुप से रिलेशन दिखाया जाएगा। ऑल्सो पास्ट में जब येलेना बेलोवा को प्ले कर रही एक्ट्रेस फ्लोरेंस प्यूग ने अपने इंस्टाग्राम पे वीडियो डाला था, वहां पे भी ये रूमर्स आए थे कि इसी तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन ने सेंट्री को एक सेल में कैद करके रखा है एंड थंडरबोल्ट्स की टीम जाएगी उसे छुड़ाने के लिए। लेकिन साथ में एक और रूमर है जो ये कह रहा है कि बकी बार्न्स एक्चुअल में इस टीम के सुपरवाइजर के रूप में दिखेगा, यानी कि वो खुद एक्शन में नहीं जाना चाहेगा जो वो पास्ट मूवीज में भी दिख चुका है, जो एक्शन से दूर रहना चाहता है लेकिन जबरदस्ती सिचुएशन की वजह से उसे फाइट्स में घुसना पड़ता है। मे बी अब फाइनली वो वैलेंटीना की वजह से यूएस गवर्नमेंट के लिए थंडरबोल्ट्स की टीम को ट्रेन करते हुए दिखेगा एंड अगेन जब उसे रियलाइज होगा कि वैलेंटीना वही कर रही है जो उसके साथ हुआ था, यानी कि लोगों को रिक्रूट करके उन्हें ब्रेन वॉश करके सुपर सोल्जर्स की तरह यूज कर रही है, तब वो इसी टीम को उसके अगेंस्ट यूज करेगा। क्योंकि देखा जाए तो थंडरबोल्ट की कास्ट में सभी इसी तरह के लोग हैं जो पास्ट में मैनिपुलेट हुए हैं। घोस्ट को शील्ड ने एक्सप्लॉइट किया था उसकी पावर्स यूज करने के लिए, येलेना को एज ब्लैक विडो यूज किया गया था केमिकल के थ्रू, टास्क मास्टर को भी ब्रेन वॉश किया गया उसकी पूरी लाइफ में एंड रेड गार्डियन और यूएस एजेंट दोनों को उनकी कंट्री की गवर्नमेंट्स ने एक्सप्लॉइट किया था। तो ऐसे में बकी दिख सकता है इस टीम के लीडर के रूप में। प्लस हम जानते हैं कि सेंट्री दिखेगा यहाँ पे एक विलन के रूप में एंड यहाँ पे उसकी बैक स्टोरी भी इसी तरह की हो सकती है क्योंकि वो ऑलरेडी कॉमिक्स में एक ऐसा सुपर ह्यूमन बीइंग है जिसे मेंटल इलनेस है एंड कॉमिक्स में ऑस्बॉर्न ने उसे एक्सप्लॉइट किया है, तो यहाँ पे वैलेंटीना भी उसी तरह करती दिख सकती है। तो आई थिंक ये रूमर स्टोरी से मैचिंग है, बट मूवी की शूटिंग अभी शुरू ही हुई है, कुछ और दिन वेट करते हैं प्लॉट से रिलेटेड और लीक्स आने के लिए। एंड फाइनली बोनस स्पॉयलर्स रिलेटेड है एक्समैन मूवी से जिसकी प्लानिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है एंड मार्वल स्टूडियोज की इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए फर्स्ट चॉइस है डायरेक्टर रायन कुगलर जिन्होंने ब्लैक पैंथर 2 डायरेक्ट की थी एंड ऑलरेडी ब्लैक पैंथर 3 को डायरेक्ट करने के लिए उन्हें साइन कर लिया गया है। तो होपफुली इसका भी कंफर्मेशन हमें अगले कुछ हफ्तों में मिल जाएगा। अब नेक्स्ट एंड स्क्रीन से रेकमेंडेड वीडियो जरूर चेकआउट करना एंड वीडियो अगर एंड तक देख रहे हो तो लाइक भी कर देना क्योंकि वो एकदम फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मार्वल स्टूडियोज ने एक न्यू लोगो पोस्ट किया था अगाथा ऑल अलोंग का। एगथा इट वाज एगथा, अगाथा नहीं एगथा, बट बोलते वक्त अगाथा ही सही जाता है।